के नाम में आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जीवित है और उसने हमें एक और मौका दिया है कि हम उसके भवन में आए, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, धन्यवाद दें और खासकर उसके वचनों पर भी हम मनन कर सकें। आज का जो संडे है वो लास्ट संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट और आज का जो हमारा लेक्चरी का थीम है द किंगली ग्लोरी ऑफ जीसस ऑन द क्रॉस। यीशु मसीह के क्रूस पर राजकीय महिमा। यीशु मसीह की क्रूस पर राजकीय महिमा। और आज की जो बाइबल रीडिंग हमारे सामने पढ़ी गई है पुराने नियम से यशाया 28:14-17 और नए नियम में फिलिपियों उसका तीसरा 17 से 4 के 1 तक और लूका 23:32 से 43 तक। आइए हम इस वचन पर मनन करने से पहले प्रार्थना करें। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए और इस सुंदर अवसर के लिए जिसमें हम आपके वचन पर मनन कर सकते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। होने दे पिता, हम बोलने वाले या सुनने वाले ना हो बल्कि इस वचन पर चलने वाले भी हों। हे पवित्र आत्मा, आइए और हम सब से बातचीत कीजिए। पिता, हमारे हृदयों को हम खाली करते हैं और अपने वचन का बीज बोइए ताकि इसको गुना फल लेकर आए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जीवित है और वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। जैसा कि आज का हमारा थीम है कि यीशु मसीह की क्रूस पर राजकीय महिमा ना, एक राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए या उनको क्रूस पर चढ़ाया गया है। और हम जानते हैं कि जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया तो उनके राइट और लेफ्ट में जो है दो डाकुओं की जो है उनके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे और बीच में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस रखा गया था। और हम जानते हैं कि जैसे अभी हमने गॉस्पेल में पढ़ा कि जो लोग वहां से गुजर रहे थे उसको ठट्ठों में उड़ा देते। कई लोगों ने कहा कि यदि तू परमेश्वर का मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। किसी ने कहा कि ये तो यहूदियों का राजा है। किसी ने जो है जो रोमन एम्परर था उसने जो है उसके क्रूस के ऊपर लिखाया गया था कि ये यहूदियों का राजा है। और लोगों ने ठट्ठे उड़ाकर उसके कपड़ों को बांट लिया, उसका मजाक किया। उससे पहले उसे काफी प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया जो है और 39 कोड़े उसको लगाए गए जो है प्रभु यीशु मसीह को मारे गए। तो इन सब में हम देखते हैं कि जो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है उसने अपने आप को इतना दीन और नम्र कर दिया कि उसने जो राजा का एक अधिकार था या अगर वो शब्द भी बोल देता तो सब कुछ हो सकता था उसके लिए ना, अगर वो उनके अगेंस्ट में अगर कुछ भी बोल देता। लेकिन ये एक ऐसा राजा था जो दीन और नम्र था, जो अपने आप को बलिदान करने के लिए ही इस संसार में आया था। क्योंकि अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं यशाया उसका 9वां अध्याय, यीशु मसीह के एक राजा है, एक वो राजकीय है। इसका वर्णन जो है यशाया नबी ने उसके जन्म से पहले किया था। लिखा हुआ है 9:6-7 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। यानी यशाया ने, परमेश्वर ने यशाया के माध्यम से लगभग 700 साल पहले ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि वो जो बालक उत्पन्न होगा, जो मसीहा होगा, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और परम प्रधान का पुत्र होगा और वो शांति का राजकुमार होगा। और दाऊद की जो राजगद्दी है वह उस पर सदा के लिए न्याय और जो न्याय है उसको स्थिर करेगा, शांति और धर्म को वो स्थिर करेगा और परमेश्वर के द्वारा ये सब कुछ हो जाएगा। यानी बहुत साल पहले ही यीशु मसीह को राजा के रूप में उसकी भविष्यवाणी कर दी गई है। लूका उसके पहले अध्याय में भी जब हम देखते हैं, जब फरिश्ता जो है मरियम के पास आता है और उसे कहता है
अगर हम 32वीं आयत पढ़ें, पहला अध्याय लूका का 32 और 33 लिखा है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर के पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यानी जो यशायाह ने भविष्यवाणी की थी उसके अनुसार ही जो है हम देखते हैं कि फरिश्ते ने भी आकर, जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, आकर मरियम को बताया कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है वो बहुत ही महान होगा, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा जो है और याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह ऐसा राजा है, ऐसे राजा है जिनका राज्य 10 साल, 20 साल, 30 साल का नहीं है, बल्कि उनका राज्य हमेशा का राज्य है। अगर हम पुराने नियम में राजाओं को पढ़ें तो उनका एक टाइम पीरियड था, किसी ने 10 साल राज्य किया, किसी ने 5 साल, किसी ने 2 साल, किसी ने 1 महीने, किसी ने 2 महीने, अगर हम राजाओं के इतिहास की पुस्तक को पढ़ें। लेकिन यीशु मसीह का जो राज्य होगा वो सदा काल का होगा है। तो जब हम आज का जो गॉस्पेल रीडिंग हमने पढ़ी है उसमें हम देखते हैं कि एक राजा जो है वो क्रूस पर चढ़ाया गया है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसको ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है और वो राजा जो है वो किसी के अगेंस्ट जो है कुछ भी बोल नहीं रहा है। वो बड़ी दीनता और नम्रता के साथ जो है वो उन सब बातों को सह रहा है और उनको शापित कहने की बजाय या उनके ऊपर क्रोध करने की बजाय ये जो राजा है पिता से प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये ऐसा राजा है जो क्रूस पर अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है और यीशु मसीह की जो असली महिमा है पृथ्वी पर, स्वर्ग में जो असली महिमा हुई वो क्रूस पर हुई। अगर हम यूहन्ना 17वां अध्याय पढ़े तो यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करते हैं कि अब वो घड़ी आ चुकी है जिसमें तू पुत्र की महिमा कर। जैसे पुत्र ने तेरी महिमा की है वैसे ही पुत्र के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा पुत्र की महिमा। वो कहता है कि अब वो घड़ी आ चुकी है। कौन सी घड़ी? जो क्रूस पर उसे चढ़ाया जाएगा। तो क्रूस पर जो है प्रभु यीशु मसीह की जो राजकीय महिमा है वो प्रकट होती है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में देखते हैं तो राजा जो है, जैसे मैंने बताया कि ये दीन और नम्र राजा है, तो और इसका जो राज्य है वो पृथ्वी का नहीं परंतु उसका राज्य स्वर्ग का है। अगर हम यूहन्ना उसका 18वां अध्याय पढ़ते हैं या हम लूका उसके 23 के पहली आयत पढ़ते हैं, पहली दूसरी लिखा है 23 पढ़ते, लूका 23 कि तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई और यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इसे लोगों को बहकाते और कहते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुनाया। पिलातुस ने उससे पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है ना? उसने उससे उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है ना। यूहन्ना, अगर यूहन्ना हम पढ़ें तो इसमें थोड़ा सा और इस बात को डिटेल किया गया है। अगर हम यूहन्ना उसका 18वां अध्याय पढ़ें और उसकी 33 आयत में पढ़ें, यूहन्ना 18:33 से आगे लिखा है कि तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? और लिखा हुआ है कि यीशु ने उत्तर दिया कि क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया है, तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये नहीं कह पिलातुस को कि मैं राजा नहीं हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि तू आप कहता है कि मैं राजा हूँ। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज्य को एक्सप्लेन किया कि मेरा राज्य जो है वो इस पृथ्वी का नहीं परंतु वो राज्य स्वर्ग का है। और स्वर्ग का जो राज्य है उसमें वो लोग प्रवेश करते हैं जो उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं।
तो दूसरी बात, पहली बात देखते हैं कि हम उसका राज्य जो है पृथ्वी का नहीं है। दूसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर एक राजा के रूप में उनको एक राजा के रूप में उन्हें क्रूसीफाई किया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। लूका में अगर वापस जाते हैं तो इन्हीं 2-3 8-10 आयतों में है प्रभु यीशु मसीह को बार-बार राजा के रूप में प्रकट किया गया है। अगर हम 37 आयत पढ़ें तो लिखा है कि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। तो यहाँ पर अलग-अलग एंगल अलग-अलग है कि यीशु मसीह को राजा के रूप में प्रकट किया गया है। फिर कहते हैं, फिर लिखा है उसके क्रूस के ऊपर जो लिखा गया था रोमन जो सम्राट था उसके द्वारा कि यह यहूदियों का राजा। अगर हम 35वें आयत में पढ़ें तो लोगों ने जो है ठट्ठा उड़ाकर कहा कि इसने औरों को बचाया, और यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ तो अपने आप को भी बचा ले। पुराने नियम के जो एक विश्वास था कि जो मसीहा है वही राजा है, जो मसीहा आने वाला है वो इस्राएल का राजा होगा। तो जब यहाँ पर उसे मसीहा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसको राजा कह रहे हैं कि यदि तू राजा है, हमें बचाने आया तो आज अपने आप को भी बचा ले। आगे एक और जो 2 डाकू थे दाएं बाएं जो है वो, उनमें से एक कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना चाहिए। तो यीशु मसीह को राजा कहा गया है, लेकिन उसको राजा कहने के जो पीछे भाव है या जो उसके पीछे विश्वास है वो सबका अलग-अलग है ना। 2 जगह जो है यहूदियों ने जब उसे राजा कहा तो उसको ठट्ठों में उड़ाने के लिए उसे राजा कहा, मसीहा कहा गया, या उसे कहा गया कि जो राजा है तो क्रूस पर से नीचे उतर आ जाए। जो रोमन थे उन्होंने उसे राजा लिखा था, वो भी एक मजाक के रूप में लिखा गया था कि ये कहता है कि मैं यहूदियों का राजा हूं, क्योंकि क्रूस के ऊपर जो भी लोगों को चढ़ाया जाता था उनका क्राइम लिखा जाता था कि किस कारण ने क्रूस पर चढ़ाया गया है, और इस कारण यीशु मसीह का जो क्राइम लिखा गया कि ये कहता है कि मैं यहूदियों का राजा हूं। तो फरीसी शास्त्री राजा के पास गए कि ये मत लिख जो है और इसको हटा दे। तो राजा ने कहा अब मैं जो लिख चुका वो लिख चुका, अब मैं इसको हटा नहीं सकता। तो यहाँ पर एक एंगल अलग है कि वो राजा ने या रोमियो ने लिखा कि यहूदियों का राजा, यहूदी कह रहे हैं कि हमारा राजा नहीं है, इस बात को हटा दे, है ना। एक डाकू जो कि क्रूस पर चढ़ा हुआ है वो कहता है कि जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना चाहिए। तो यीशु मसीह राजा है, लेकिन उसको राजा कहने के लिए जो है वो अलग-अलग जो है लोगों की सोच है, विचार है, और सबका अपना अलग-अलग मानना है। तो जब यीशु मसीह क्रूस पर थे एक राजा के रूप में, और वो एक दीन और नम्र राजा थे, तो वहां पर वो अपने शत्रुओं को, जिन्होंने उसको भेदा था, जिन्होंने उसको मारा था, जिन्होंने उसके ऊपर थूका था, जिन्होंने उसके कपड़े बांटे थे, उनके ऊपर किसी भी तरह का दोष या उनके ऊपर दंड को उसने अप्लाई नहीं किया या उसके ऊपर प्रोनाउंस नहीं किया। वो कह सकता था कि ये सब नष्ट हो जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो जब वो राजा क्रूस पर था तो सबसे पहली जो आवाज उसकी क्रूस पर से आती है, जब उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, तो लिखा हुआ है कि उसने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। तो एक राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे या आज वो स्वर्ग में है, एक प्रार्थना लगातार वो मेरे और आपके लिए करते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। जो कुछ भी हम उसके विरोध में करते हैं, पवित्र शास्त्र के विरोध में करते हैं, उसके लोगों के विरोध में करते हैं, उसकी कलीसिया के विरोध में करते हैं, उसके आत्मा के विरोध में जो कुछ भी हम करते हैं, परमेश्वर आज भी उन लोगों के लिए जो पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। ये प्रार्थना उन लोगों के लिए थी जो किसी भी तरह का पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए इसे मध्यस्थता की प्रार्थना कहा जाता है, इंटरसेसरी प्रेयर से कहा जाता है कि यीशु मसीह उन लोगों के लिए इंटरसेसरी प्रेयर कर रहे हैं, इंटरसेशन कर रहे हैं, जो लोग वहां पर पश्चाताप के लिए तैयार नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि हम मसीह लोग भी बहुत सारी बातों में कभी भी अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं, हम पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। हम सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, हमारी अपनी सोच होती है, हमारा अपना फायदा, अपना भला होना चाहिए, बाकी दुनिया चाहे सही हो या गलत हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और ऐसे लोगों के लिए जो है परमेश्वर उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने अक्सर लोगों को कहा कि हे पुत्र या हे पुत्री तेरे पाप क्षमा होंगे ना। लेकिन आज यहाँ पर जब एक राजा के रूप में यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए हैं तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, है ना, तुमने मेरे साथ ऐसा किया मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। वो पिता से प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि ये जिस राजा को इन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया है, जिस प्रभु को इन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया है, उससे इन्हें क्षमा मांगने की जरूरत है, उसके आगे अपने आप को दीन और नम्र करने की जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह एक राजा के रूप में दीन और नम्र होकर लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और आज भी वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए, जब हम तरह तरह की गलतियों में पापों में पड़े रहते हैं और कई बार हम पाप को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जानबूझकर हम पाप करते रहते हैं, तब भी परमेश्वर मेरे और आपके लिए खड़ा होता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो राजा जो है क्रूस पर मेरे और आपके लिए जो है क्षमा की प्रार्थना कर रहा है। दूसरी हम बात देखते हैं कि वो प्रार्थना कर रहा है उन लोगों के लिए जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसे ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, उसे मसीहा कह रहे हैं मजाक के रूप में, उसे राजा कह रहे हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसे यहूदियों का राजा जो लिखा गया है उसका भी ये मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसने औरों को बचाया, अगर ये परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो अपने आप को भी बचा लीजिए। तो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना बड़ा कठिन होता है जो जानबूझकर आपके विरोध में खड़े होते हैं, है ना, और जानबूझकर जो है योजना बनाकर या कोई षड्यंत्र रचकर जो है आपके खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का स्वभाव जो वो ये कह रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं और उनको अपमानित कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जो दो डाकू उनके दाएं बाएं चढ़ाए गए थे, उनमें से एक ने उसका मजाक उड़ाकर उससे जो है कहा और निंदा करके कहा कि क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा जाए। तो मसीहा का कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया कि ओल्ड टेस्टामेंट में ये था कि वो मसीहा आएगा, हमें रोमन की गुलामी से या जो हमें हर प्रकार के बंधनों से छुड़ाएगा, बचाएगा। तो लोग कह रहे हैं कि तो अपने आप को मसीहा कहता है तो अपने आप को भी बचा जाए और हमें भी बचा। वो डाकू भी कह रहा है यदि तो मसीह या वो राजा है जिसकी चर्चा की गई है, जिसके नबियों ने भविष्यवाणी की, यदि तो वही राजा या मसीहा है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा जाए। तो इसका इस बात के कहने के लिए या इसके पीछे जो उसका जो भाव था वो एक अलग तरह का था, वो एक निंदा करने वाला भाव था, है ना। ये बात वो बड़े प्रेरफुली भी कह सकता था कि हे प्रभु हमें नहीं पता कि तो मसीहा है या यदि तो सच में मसीहा है तो हमें आज बचा ले। लेकिन वो इस बात को निंदा के रूप में या दोष लगाने के रूप में कहता है कि यदि तू सच में मसीहा है तो हमें भी बचा ले। तो जब हम कई बातें परमेश्वर को कहते हैं, लोगों को कहते हैं, तो उसके पीछे भाव क्या है या उसके पीछे सोच विचार क्या है, उससे उन बातों के मीनिंग बदल जाते हैं। अगर सच्चे मन से कोई अच्छी कड़वी बात भी की गई हो या अच्छे भाव से वो कड़वी नहीं लगती है, लेकिन अगर रसगुल्ला भी आप किसी को खिला रहे हो और साथ में उसकी बुराई भी कर रहे हो, निंदा भी कर रहे हो, तो उसके मुंह के अंदर से नहीं जाएगा, वो वही उगल देगा, है ना, कि तुम ये क्या बात कह रहे हो। एक तरफ तो मुझे बड़ा सा रसगुल्ला खिला रहे हो, ऊपर से ये बात कह रहे हो, तो वही वो उसको उगल देगा, उसको पचा नहीं पाएगा। इतना एक आपने उसको डबल ट्रिपल जो शुगर की लेयर लगाई हो, लेकिन वो उसको निगल नहीं पाएगा क्योंकि उसके पीछे भाव सही नहीं है। तो कोई भी जब बात की जाती है उसके भाव सही होना बहुत ही जरूरी है। सच्चाई भी अच्छे भाव के साथ बोली जानी चाहिए, है ना। और कई ऐसे लोग हैं झूठ भी इतने अच्छे भाव से बोलते हैं कि वो सच को भी कई बार फेल कर देते हैं। झूठ भी इतना अच्छा लोगों को लगने लग जाता है कि इतने अच्छे भाव से वो झूठ को बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि दूसरा व्यक्ति सोचता है कि ये तो बहुत ही सच है बोल रहा है ना। तो किसी भी बात को बोल नहीं पाते। यहाँ पर एक डाकू जो है वो अपने निंदात्मक भावना से यह बातों को बोल रहा है और जब वो निंदात्मक बातों से यीशु मसीह को मसीहा कह रहा है तो उसको मसीह कहने का कोई फायदा उसे नहीं मिला है ना। अगर हम सच्चे
प्रभु प्रभु करते रहते हैं तो उसका प्रभु प्रभु करना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ ही कहा है कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ये जो डाकू था जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दोषारोपण की भावना से जो है उसे वो मसीहा कह रहे हैं। फिर दूसरा जो यहाँ पर डाकू का जो है लिखा हुआ है कि दूसरे ने उसे डांट कर कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है ना। तो ये दूसरे डाकू का जो भाव था वो अलग था, वो क्रूस पर लटका हुआ है, उसे पता है कि मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूँ, लेकिन उसकी जुबान पर परमेश्वर का नाम था। वो उसको कह रहा है कि तुझे अभी परमेश्वर से डरना चाहिए, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता है ना। और वो कह सकता था कि हाँ भाई हाँ तू बहुत बड़ा सही कह रहा है, क्योंकि अक्सर समाज में या घरों में कलीसियाओं में या कहीं भी हम देखते हैं कि लोग गलत की हाँ में हाँ बड़ी अच्छे से मिला देते हैं। उसने ये कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, हाँ भाई हाँ आप जो है बिल्कुल ठीक है। मुझे भी 5 साल पहले वाली बात जो है याद आ गई, मुझे भी 10 साल पहले वाली बात याद आ गई है ना। तो हम गलत के साथ एकदम से एग्री होते हैं है ना, बिना सोचे समझे इस गलत व्यक्ति या गलत बात कोई कह रहा है उसका क्या मायने है, क्या उसका अर्थ है, क्या उसका फायदा है, क्या उसका नुकसान है, क्या जिस व्यक्ति के बारे में क्या कह रहा है, क्या उसकी इमेज है, क्या नहीं है। लेकिन हम हाँ में हाँ बहुत जल्दी मिला देते हैं। लेकिन ये डाकू, बेशक इसे डाकू कहा गया है, इसे क्रिमिनल कहा गया है, इसे बुरा व्यक्ति कहा गया है, लेकिन क्रूस पर चढ़ने के बाद इसे ये एहसास हुआ कि नहीं हमने जो किया हम उसका ठीक फल पा रहे हैं। लेकिन जो हमारे सामने व्यक्ति या यीशु नासरी जो चढ़ा हुआ है क्रूस के ऊपर, इसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिसे इसे क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए। अक्सर अच्छे लोगों को या अच्छे परमेश्वर के दास दासियों को, परमेश्वर के चुने हुए, अगर हम इतिहास को पढ़ें तो जितने भी लोग थे, चाहे मार्टिन लूथर था या अन्य अनेक लोग थे, साधु सुंदर सिंह थे, जितने लोग सच्चाई के रास्ते पर चले उन्हें क्रूस पर चढ़ाने का प्रयास किया गया या उन्हें चढ़ा दिया गया। तो यीशु मसीह भी एक उदाहरण है कि जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो आपको क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो कि डाकू था, पहले ने तो निंदा की, दूसरे ने जो है उससे कहा और हम तो अपने न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। जैसा हमने किया वैसा ही हमें फल मिल गया है, क्योंकि जो कुछ हमने बोया आज हम वही काट रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने तो भलाई, प्रेम, क्षमा, चंगाई, लोगों के लिए लोगों को खाना खिलाना, बहुत सारे काम किए, लेकिन आज इसके साथ सही नहीं हो रहा है। तो फिर वो कहता है कि हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। जब तू अपने राज्य में आए, तो क्रूस पर प्रभु यीशु से चढ़े हुए हैं और उस डाकू को पता है कि थोड़ी देर में मैं भी मरने वाला हूँ और ये यीशु भी जो है थोड़ी देर में मर जाएगा। लेकिन उसका विश्वास देखिए कि उसे पता नहीं पवित्र आत्मा ने कैसा उसे उसी वक्त उसे ज्ञान दिया या उसको ये समझ दी कि ये व्यक्ति जो हमारे सामने क्रूस पर चढ़ा हुआ है, इसका राज्य जो है सिर्फ क्रूस तक नहीं है, क्रूस के बाद भी इसका एक बहुत बड़ा राज्य है ना। उसका ये विश्वास कि यीशु मसीह की जो लिमिट है वो सिर्फ क्रूस तक नहीं है, या एंड जो यीशु मसीह का क्रूस तक नहीं है, क्रूस के बाद भी यीशु मसीह के पास कुछ है। तो उसने उससे कहा कि हे यीशु जब तुम अपने राज्य में आए तो मेरी भी स्तुति लेना चाहिए। कितना बड़ा विश्वास हम उसका देखते हैं कि मर रहे आखिरी मोमेंट में, आखिरी समय में है और वो यीशु से कह रहा है कि हे यीशु जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी भी स्तुति लेना चाहिए। पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में तभी काम किया और उसने जो है अपने आप को दीन और नमन किया, विश्वास को बनाए रखा जाए। हालांकि वो मरने वाला था और उसको आगे कोई आशा नहीं थी कि उसका क्या होगा, लेकिन उसने मरते वक्त यीशु मसीह को एक राजा के रूप में स्वीकार किया। जब वो ये कहता है कि जब तू अपने राज्य में, यानी इसका मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि तू राजा है और जब तेरा राज्य आए, है ना, तू राजा है और जब तेरा राज्य आए, यानी यीशु मसीह का राज्य जो है क्रूस से जो है एक नई शुरुआत होती है, क्रूस से अंत नहीं होता है ना। शैतान ने सोचा कि क्रूस जो है यीशु मसीह के राज्य का अंत है, वो क्रूस पर चढ़ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन
क्रूस जो है वो मसीहों के लिए या परमेश्वर के लोगों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक नए राज्य की शुरुआत है। जब हम क्रूस उठाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। जिस दिन वो क्रूस पर या क्रूस अपने ऊपर लेगा तो उस दिन से एक नई शुरुआत उसकी जिंदगी में हो जाएगी। क्रूस उठाना आज विश्वासियों के लिए कोई दंड या कोई पाप का रिजल्ट नहीं है ना, किसी तरह का एक बुराई नहीं है कि आज जो है हम क्रूस उठा रहे हैं, यीशु मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं या परेशानियां उठा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, हमें ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है, हमारा मजाक बनाया जा रहा है, तो हम बड़े ही दुर्भाग्यवान व्यक्ति हैं जब हमारा लक्ष्य अच्छा नहीं है, हम जो है परमेश्वर की तरफ त्यागे गए लोग हैं, हमें सबने छोड़ दिया है। नहीं, जो है आज अगर हम उसके कारण सताए जा रहे हैं, उसके कारण हमने अपना क्रूस उठाया है, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में, अपनी कलीसिया में यदि कोई व्यक्ति अपना क्रूस उठा रहा है तो उसे आनंदित और मगन होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। क्रूस उठाना प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना है ना, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, क्रूस में हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए वो कहता है कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो यीशु मसीह आज कहां पर है? वैसे तो सारी पृथ्वी पर है, लेकिन आज वो पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हुए स्वर्ग के राजा हैं। तो यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मतलब यदि कोई मेरे पीछे स्वर्ग में आना चाहता है तो पृथ्वी पर उसे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। तो जब हम पृथ्वी पर क्रूस उठाएंगे तो स्वर्ग के रास्ते पर हम बढ़ते जाएंगे। यदि हम यहाँ पर क्रूस नहीं उठाएंगे तो स्वर्ग में भी हमें जो है रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये जो व्यक्ति था, ये डाकू जो था, वो ये बात स्वीकार कर रहा है कि यीशु मसीह का राज्य आने वाला है और वो राजा है, और जब वो अपने राज्य में आएगा तो कम से कम मेरी देह तो नाश हो रही है लेकिन मेरी आत्मा नाश होनी नहीं चाहिए। आज हम अपनी देह के लिए ज्यादा फिक्रमंद हैं, आज अपनी देह को जो है हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। देनी चाहिए, परमेश्वर ने इस देह को बनाया है, लेकिन हम ये याद रखें कि देह का जो है हमारी बॉडी है वो समय के साथ परिवर्तित होती जाती है, लेकिन आत्मा हमारी समय के साथ और परमेश्वर में मजबूत और तरोताजा होती जाती है। शरीर ढलता है, आत्मा बढ़ता है। शरीर कमजोर होता जाता है, इसका बीमारियां लग जाती है, समस्याएं हो जाती हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स जो है जब बचपन से हम जवान होते हैं, जवान से फिर हम मिडिल एज से फिर हम बुढ़ापे की ओर तक जाते हैं तो शरीर दुर्बल होता है। लेकिन अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप उससे रोज बात करते हो, उसके वचन को पढ़ते हो, तो आपकी आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होगी, उस पर कोई बीमारी नहीं लगेगी, उसके ऊपर कोई जो है कोई संसारिक बोझ आत्मा के ऊपर नहीं होगा और वो दिन प्रतिदिन और आनंदित होती जाएगी। आत्मा जो है वो परमेश्वर में बढ़ती जाएगी और शरीर जो है बढ़ेगा और एक बार फिर जो है ढल जाएगा। तो इसलिए ये जो व्यक्ति था वो अपने यीशु मसीह को उस समय अपनी आत्मा का राजा बना रहा है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, तो यीशु मसीह को कह रहा है कि जब मैं मर जाऊं और आप भी जाए क्रूस पर मर जाओ तो उसके बाद भी आप जीवित रहोगे, आप राजा ही रहोगे, तो मेरी आत्मा की क्या करना? सुधि लेना। तो आज जब हम कई बार मेरी और आपकी प्रार्थनाएं होती हैं, मैं भी इसमें शामिल हूं, आप भी, हमारी प्रार्थनाएं लिमिटेड होती हैं, हमारी प्रार्थनाएं संसार की होती हैं, दुनिया की होती हैं, दुनियादारी की होती हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, हमें जगह मिल जाए, हमें ये मिल जाए। लेकिन हमें इसके साथ, ये गलत नहीं है संसार की चीजों के लिए प्रार्थना करना, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, हमारी आत्मा का उद्धार कर, हमारी आत्मा को बचा, क्योंकि बिना आत्मा के बचाए हुए संसार में हमें सब कुछ मिल जाए, है ना, और हम अपनी आत्मा को खो दें। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? उसे कोई भी लाभ नहीं होगा। तो आज
मुझे और आपको अपनी आत्मा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह जो कि राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा जाए, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा जाए। उसका विश्वास, एक ऐसे व्यक्ति पर उसने विश्वास किया जिसके सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा हुआ है, हाथ कीलों से ठुके हुए हैं, गर्दन शायद झुकी हुई है ना, पूरा बॉडी से जो है ब्लड आ रहा है, पैरों में बड़ी बड़ी कीलें ठोकी गई है और उनके बीच में टांगा गया है, लटकाया गया है। और उस व्यक्ति को वो डाकू कहता है कि जब तू अपने राज्य में है तो मेरी स्तुति लेना। और वो व्यक्ति यानी यीशु नासरी, वो परमेश्वर यीशु नासरी से कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो उस व्यक्ति ने यीशु मसीह पर, उसके आत्मिक राज्य पर, जिसकी बात यीशु मसीह ने कही थी, मेरा राज्य संसार का नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग का है ना, तो उस राज्य पर विश्वास किया। और जब उसने उस राज्य पर विश्वास किया तो उसी दिन उसको वो मिला जो बड़े बड़े लोगों को नहीं मिला, जो बड़े बड़े राजाओं को नहीं मिला ना, जो बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं मिला। उस दिन उसको वो मिल गया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी यही बात कहना चाहते हैं कि जिस दिन हम उससे अपना आत्मिक राजा स्वीकार करते हैं, उसके क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के जख्मों को जो है हम विश्वास करते हैं, उसके उस लहू पर हम विश्वास करते हैं, तो वो यीशु मुझसे और आपसे भी कहना चाहता है कि आज ही, कल नहीं, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। अब ये ना सोचे कि आज हम सारे यहीं सो जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, है ना, कि बस हम आखिरी दिन है। इसका मतलब है कि आज से ही आपकी आत्मा परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो चुकी है। अब मरे कब मरे वो परमेश्वर के हाथ में, लेकिन तुम जब मेरे राज्य के वारिस आज से ही हो गए हो, है ना। अब तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं है कि मैं मरूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, आज से ही तुम आत्मिक और स्वर्गीय प्राणी हो गए। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उसके राज्य में शामिल हो जाते हैं। वो व्यक्ति तो स्वर्ग में चला गया, उसका क्या हुआ? जो व्यक्ति यीशु मसीह की निंदा कर रहा था, उसका क्या हुआ? क्या वो स्वर्ग में गया? क्यों नहीं गया? क्योंकि उसे मौका मिला था, लेकिन उसने इस मौके को गवा दिया। आज मुझे और आपको भी मौका मिला है, हमें मौका मिला है कि हम यीशु मसीह को अपना राजा बनाएं, उद्धारकर्ता स्वीकार करें और इस क्षण को आखिरी क्षण माने, हर क्षण को आखिरी क्षण माने कि प्रभु ये मेरा आखिरी दिन है, मेरा आखिरी क्षण है, मुझे अपने राज्य में जगह देना चाहिए। उस व्यक्ति का क्या हुआ? क्योंकि वो कभी स्वर्ग में नहीं गया, क्योंकि उसे मौका मिला, उसने देखा, उसने परखा। दूसरे डाकू ने प्रार्थना की उसके सामने, यीशु ने उससे कहा कि तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसके बावजूद भी उसने एक बार भी अपनी गलती नहीं मानी कि अगर ये डाकू जो है, मेरा साथी जो है, अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकता है, जबकि ये भी मर रहा है, वो भी मर रहा है, मैं भी मर रहा हूँ, जब ये विश्वास की बात कर सकता है तो क्या मैं भी तो कर सकता हूँ? मैं भी तो क्षमा मांग सकता हूँ, मैं भी तो कह सकता हूँ कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे से गलती हो गई और मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था, मैंने दर्द में या गुस्से में इस बात को बोल दिया। लेकिन उसने कभी पश्चाताप नहीं किया, कभी उसने इस बात को रियलाइज नहीं किया। यीशु मसीह 9 बजे से सुबह और 3 बजे तक क्रूस पर लटके रहे और पहला शब्द यीशु मसीह ने पिता ने क्षमा कर जो है ये कहा था, और उस शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक जो है कि हे पिता, अपनी आत्मा तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। इसके बीच में उसके पास 6 घंटे थे, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। लेकिन 6 घंटों में बहुत कुछ बदल गया, आकाश अंधेरा हो गया, दिन जो पूरा धूप थी वो अंधेरा हो गया और एक बड़ी भूमिडोल हुआ, आंधी आई, नगर के पर्दा फट गया है और लोग वहां जो खड़े थे तितर-बितर होकर भाग गए हैं। लेकिन ये इतना व्यक्ति कठोर था, इसने कभी ये इस बात को रियलाइज नहीं किया कि ये जो मेरे सामने मर रहा है ये उद्धार करता है, ये राजा है या ये प्रभु है। उसके कामों को उसने याद नहीं किया, उसने सुने होंगे कि इस यीशु ने बड़े-बड़े काम किए, लोगों को चंगाई दी। आज भी
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ देखते हुए कि परमेश्वर कैसे हमारी जिंदगी में काम कर रहा है, कैसे हमें बचा रहा है, कैसे हमें आशीषित कर रहा है, कभी भी मन फिराने का नाम नहीं लेते, कभी भी पश्चाताप नहीं करते, कभी भी परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन और नम्र नहीं करते, सिर्फ कठोर मन करके उल्टे घड़े की तरह जाए, कितना ही वचन सुनाया जाए, कितना ही जो है पानी डाला जाए, कितना ही कुछ उनके लिए किया जाए, लेकिन उन्होंने अपने आप को उल्टे घड़े की तरह कर लिया है। कुछ भी कर लो, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, कुछ भी कर लो, दीनता और नम्रता हमारी जिंदगी में नहीं आएगी, कुछ भी कर लो, हम झूठ को, घमंड को, फ्रेब को, धोखे को, तरह तरह की बुराइयों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम जो है मसीह हैं। कहने में हम मसीह हैं, ईसाई हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को कभी भी नम्र और दीन होकर अपने अंदर आने नहीं देते। और जब तक परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक वो काम नहीं करेगा। आप एक पत्थर पर किसी भी बीज को रख दीजिए, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का बीज एक पत्थर पर रख दीजिए, तो सालों सालों से रखना, वो कभी उगेगा नहीं है। जब तक वो एक नरम भूमि के अंदर नहीं जाएगा जिसमें नमी हो, तब तक वो, चाहे उसका सीजन हो या उसका सीजन ना हो जाए, वो बीज कभी फल नहीं ला सकता। हम घरों में तरह तरह के दालें या बीज रखते हैं अपने किचन के अंदर, है ना, धनिया साबुत रखते हैं, मेथी रखते हैं, और कई लोग राई रखते हैं, और तरह तरह के बादाम भी रखते हैं, तरह तरह के और आइटम हम रखते हैं। क्या कभी वो उग जाते हैं डिब्बों के अंदर, है ना? नहीं उग पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नमी नहीं है ना? जब तक व्यक्ति अपने आप को नम्र नहीं करेगा, दीन नहीं करेगा, प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं करेगा, वो वचन उसका उद्धार नहीं कर सकता, चाहे राजाओं का राजा भी आकर उसे वचन सुना दे। क्या फरीसियों का उद्धार हुआ? क्या उस डाकू का उद्धार हुआ? नहीं हुआ, जबकि परमेश्वर उसके सामने था। परमेश्वर प्रभु यीशु उसके बीच में थे, लेकिन फरीसियों ने कभी पश्चाताप नहीं किया। आज भी हर जगह, हर समय, हर कलीसिया में ऐसे लोग मिल जाते हैं जहां पर वचन का कोई असर नहीं होता। तो याद रखें, जो वचन को सुनता है और उस पर नहीं चलता, वो अपने आप को धोखा देता है। अगर हम याकूब की पत्री पढ़ के मैं समाप्त करना चाहूंगा। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, तो वहां पर जो याकूब है वो लिखता है 21वीं आयत में, पहले का 21, इसलिए सारी मलिनता और वैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो। कैसे ग्रहण करो? नम्रता से। जो वचन नम्रता से ग्रहण किया जाता है वही फल लाता है। अगर जो वचन घमंड से, या मुझे पता है, मुझे आता है, मैं तो बहुत पुराने जो है हूँ और मैंने 10 बार 20 बार बाइबल पढ़ दी है, मुझे जरूरत नहीं है किसी की सुनने की, तो जब आप उस घमंड से वचन को सुनेंगे या पढ़ेंगे जो है, तो वचन फल लेकर नहीं आएगा। वचन को नम्रता से ग्रहण करो जो हृदय में बोया गया। कहाँ बोया जाना चाहिए? हृदय में। कहाँ ग्रहण किया जाना चाहिए? हृदय में जो है। और लिखा हुआ है, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार क्या कर सकता है? कर सकता है। वचन उद्धार कर सकता है। कोई पास्टर या प्रचारक उद्धार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप उनके द्वारा सुनाए गए वचन को, जो यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार है, जब ग्रहण करोगे, तो वो वचन आपका उद्धार करा सकता है। और लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। लोग सोचते हैं कि वचन सुन लिया इतना ही काफी है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो वचन सुनकर नम्रता से ग्रहण नहीं करेगा और हृदय में अपने उसे उगने नहीं देगा, वो फल कभी भी फल लेकर नहीं आएगा। तो आज क्रूस पर चढ़ा हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो कि 2000 साल पहले हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा था, आज वो कहता है कि मैं तुम्हें आज ही परमेश्वर के राज्य में ले जाना चाहता हूं। वो राजा, इस सारी सृष्टि का राजा। अगर हम और भी आगे बढ़े, प्रकाशित वाक्य में बार-बार जो बात कही गई है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। पहला अध्याय और उसकी 5-6 आयत में हम देख लेंगे, 17वें अध्याय के 16वीं आयत में देख लेंगे, 19वें अध्याय में देख लेंगे 16 आयत में, कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है।
तो आज वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है कि जब आप उसको राजा कहते हो तो उसके राज्य को स्वीकार भी करो जाए, उसके राज्य को अपने अंदर भी आने दो जाए। या हम कहते हैं कि वो हमारा राजा है, हमारा राजा है, लेकिन उसकी बात कोई भी स्वीकार ना करेगा। सिर्फ मुंह से उसे राजा मानने से काम चलने वाला नहीं है। जब तक हम देह प्राण और आत्मा से उसको राजा नहीं मानेंगे और अपने हृदय रूपी भूमि को नम्र नहीं करेंगे, नरम नहीं करेंगे और उसके वचन को अधिकाई से बसने नहीं देंगे, तो ये जो वचन हमारे लिए कोई फायदे लाने वाला नहीं है। क्योंकि वचन वही फल लाता है जो विश्वास के साथ नम्रता से ग्रहण किया जाता है। आज ये सवाल मेरे लिए और आपके लिए है कि क्या हम वचन को नम्रता और दीनता से ग्रहण करते हैं? क्या हम अपने बाइबल को पढ़ते हैं? क्या हम अपनी बाइबल से या उसके वचन से प्रेम करते हैं? जब हम चर्च में आते हैं तो क्या हम अपनी बाइबल लेकर आते हैं, या हम सोचते हैं कि चलो स्क्रीन पर तो मिल ही जाएगी हमें बाइबल वर्सेस, वही काफी है ना? तो स्क्रीन पर तो है, लेकिन ये आपके साथ नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी बाइबल लेकर आते हो तो आप उसे अंडरलाइन कर सकते हो, उसमें कुछ ना कुछ आप उसको वर्सेस को नोट कर सकते हो जिस बात से आपको आशीष मिलती है। तो जब हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे तो उसके वचन को हमें उठाने में शर्म नहीं आएगी। हम उसको, उसके वचन को अपने घर से निकालकर अपने साथ लेकर आएंगे ताकि गवाही हो कि ये परमेश्वर के लोग हैं। तो आज प्रभु चाहता है कि हम बाइबल को प्यार करें, वचन को पढ़ें, क्योंकि वचन, यीशु मसीह का वचन हमारा उद्धार करवा सकता है। तो आज ये मेरे और आपके पास सवाल है कि क्या हम उस डाकू की तरह कहेंगे कि हे यीशु नासरी, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और हमारे पास उस डाकू से ज्यादा मौके हैं। उसके पास 6 घंटे थे, है ना? हमारे पास डेली कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। तो किसके पास ज्यादा है ना? तो कितना ज्यादा है? हर दिन उससे 6 होगा 24 ना, 6 4 24 तो 4 गुना ज्यादा टाइम मेरे और आपके पास है यीशु से ये कहने के लिए कि हे यीशु, हमें अपने राज्य में जगह दे। हे यीशु, हमें अपने राज्य में जगह दे, हमें अपना आत्मा दे, हमें अपने वचन पर चलने की सामर्थ्य दे। आइए प्रभु आप सबकी सहायता करें, अपना अनुग्रह दे कि हम उसके वचन को पढ़ें, सुने और उसको मान सकें। यीशु मसीह से हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीष के लिए। हे पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं, हमारी सहायता कीजिए कि आज ही हम पिता हमेशा के लिए आपके स्वर के वारिस बन जाए। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें समय दिया है, बाइबल दी है, प्रचारक दिए हैं, पिता परमेश्वर ये भवन दिया है, आपका धन्यवाद करता हूँ। हे यीशु नाम से दया कर और जो वचन बोए गए हैं वो 100 गुना फल लेकर आए। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।